नहीं आए, कल आ जाए, क्योंकि कल सोमवार है, कल से कोर्ट खुलेगा, तो कल हमें लग रहा है कि कॉज लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 24 तारीख तक की आ चुकी है। मतलब कल सुबह कॉज लिस्ट आने के चांस हैं। कल वीकली जो आएगी, क्यों 5 दिन का ही शायद सुप्रीम कोर्ट खुलता है और बड़ा गहमा गहमी है। तो लखनऊ पहुंचेंगे, कल मुलाकात होगी, कल बातचीत होगी। काफी कुछ बातें लेकर आना होगा। लखनऊ में कई चीजें आपको दिख रही होंगी, कैसे बदली जाए, कैसे उन पर बातचीत हो। तो क्या इस पर कुछ सोचकर निकले हैं? हमारे क्या क्या सवाल होंगे? नहीं, सबसे बड़ी जो है, जो कार्यवृत्ति में हमारी काफी चीजों पे सहमति बनी थी, उसके शासनादेश जारी होने थे। दो बार हमारी कार्यवृत्ति जारी हुई, और इधर सरकार ने बजट में आयुष्मान कार्ड की भी घोषणा की थी। लगभग उसके भी 2 महीने हो गए, आज तक उसके भी आदेश नहीं आए, जबकि अप्रैल बीतने जा रहा है। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो आयुष्मान कार्ड है, यदि कोई सुविधा हमें मिल रही है तो सुविधा जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। अभी जो 3 चरण के ट्रांसफर थे, उसमें म्यूचुअल अभी बाकी है, तो म्यूचुअल का भी ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, 14 CL है, ऑटो रिन्यूअल है, क्योंकि अब नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। और बाराबंकी में तो वहाँ के BSA महोदय ने नवीनीकरण के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो अभी ऑटो रिन्यूअल का हम लोग प्रयास करेंगे कि आदेश जारी हो जाए, जिससे नवीनीकरण के झंझट से हम लोग को मुक्ति मिल सके। इस सब चीजों को, मेडिकल की व्यवस्था है, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की व्यवस्था है। जब सुंदरम सर थे तो उन्होंने दिसंबर में इसको करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य से सुंदरम सर के ट्रांसफर हो गए। उसके बाद जो दीपक सर आए हैं, उनके पास इतने विभाग हैं कि उनकी इतनी व्यस्तता रहती है कि उनसे मिल पाना, उनसे चर्चा कर पाना उतना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोग इधर श्रीचंद शर्मा जी आ रहे हैं, निगम सर आ चुके हैं, तो कल से हम लोग इस पे प्रयास करेंगे कि इसके शासनादेश जारी हो जाए इन सब चीजों पे। जी सर। नहीं, ये तो बात ठीक है कि इन सब पर आदेश जारी हो जाए और ये सब चलता रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन एक चीज बड़ी विक्रम सिंह चौंकाने वाली है कि हम जितनी तेज दौड़ना चाहते हैं, जितनी तेज भागना चाहते हैं, उस मुताबिक हमें रोड नहीं मिल पा रहा है। अनुदेशक भी चाह रहा है कि हमें कुछ मिलने लगे, शिक्षा मित्र चाह रहा है हमें कुछ अच्छा मिलने लगे, ताकि हम कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर दें, हम अच्छी शिक्षाएं देना शुरू कर दें, जो मेहनत कर रहे हैं और बढ़ा दें। लेकिन जब पेट में आग लगी है खाने की, भोजन की, तो वो करे तो करे क्या? यहाँ आके वो हैरान रह जाता है, वो परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करे विक्रम सिंह? अब सर, सबसे बड़ी समस्या है संगठन की जो जिम्मेदारी होती है, संगठन का होता है, उसको तो पूरी ईमानदारी से निभाया ही जाता है। बाकी सफलता उस हिसाब से नहीं मिल रही है, बात आपकी सही है। इस हिसाब से सफलता मिलनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। हमारे जो 11 सुप्रीमांग पद थे, उसमें 2 आदेश जारी हुए, एक ट्रांसफर के और एक आयुष्मान कार्ड के, लेकिन अभी आयुष्मान कार्ड के आदेश ही जारी नहीं हुए हैं। तो नए वित्त वर्ष में हम लोग को लगा था कि 1 अप्रैल तक वो जारी हो जाएंगे, तो इसमें हम लोगों को कुछ सुविधा मिल जाएगी, लेकिन वो अभी अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे अभी मैक्स की हॉस्पिटल की बात कर रहे थे आपकी, कोई हमारा साथी वहाँ भर्ती है, यदि आयुष्मान कार्ड रहता तो उसको काफी सहूलियत मिलती, काफी सहायता मिलती। तो इन सब चीजों से सरकार जो आदेश जारी कर देती है, उसमें भी उसका भी क्रियान्वयन होने में काफी टाइम लगता है। अभी 3य चरण का म्यूचुअल बाकी है, बहुत सारे लोग उसके इंतजार में हैं। तो इन सब चीजें हैं। फिर इसके बाद एक बार और सुब्रत सर ने कहा था कि हम ट्रांसफर खोलेंगे, जिससे सभी को एक बार मौका मिलेगा, और सारे विद्यालय हम खोल देंगे, चाहे वहाँ 100 हो चाहे ना हो। तो उस पर भी अभी बातचीत करनी है कि वो भी जारी हो जाए। लेकिन सुंदरम सर से जितना आसानी से हम लोग बात कर लेते थे, उतना मिल लेते थे, उतना दीपक सर की व्यस्तता के नाते इनसे उतना बातचीत मुलाकात नहीं हो पाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसी समस्याओं में समाधान हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना समाधान के आगे चल पाना बड़ी मुश्किल है। जी सर।
आप बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ी संभावनाएं, बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को और संभावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है। बात नहीं हो पा रही है, कोई अच्छी चीजें सामने नहीं आ। मेरा भतीजा प्रवीण कुमार, अगर कोई अन्वेषक है तो मेरे पास तो सबका फोन है, लोगों में नंबर अभी फिर शो कर देता हूं। पहले वाले नंबर मुझसे बात कर लेना, मैं बात करता हूं क्या है क्या नहीं है। मुझे कतई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी बात करिए, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद बात करिए और रात को चाहो तो 11 बजे तक, उसके बाद नहीं। बड़ी समस्याएं हैं सबकी। और बहुत विक्रम सिंह, कई महिलाओं से बात करो तो वो अंतर जनपदी के लिए परेशान है, पुरुषों से बात करो तो वो अपने काम को लेकर परेशान है, और भी कई चीजें हैं जिनसे सब दिक्कत में तो है। और दिक्कत का निजात एक ही काम है कि कैसे लोगों का जीवन सुरक्षित हो। आप समझिए कि इतना दबाव है हर व्यक्ति पर